नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। देश भर में एक बार फिर से कोरोना की वजह से लॉकडाउन का खतरा मंडरा रहा है। पिछले 24 घंटों में देश भर में करीब 25,000 नए केस सामने आए, जिसके बाद औरंगाबाद में सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया गया है, जबकि नागपुर में 15 मार्च से लॉकडाउन की तैयारी है। स्कूल खुलने की वजह से कोरोना का खतरा बच्चों तक पहुंच गया है। सूरत में 82 स्कूली छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 603 नए मरीज मिले हैं। इस बीच देश में 2 करोड़ 80 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में ही 20 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सूरत से। सूरत में कोरोना के लंदन और अफ्रीका के वेरिएंट मिलने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक सूरत में कोरोना के लंदन वेरिएंट के 5 और अफ्रीका वेरिएंट का 1 मामला सामने आया है। इन मामलों को देखते हुए नगर निगम ने अब सख्ती करने का फैसला किया है। सूरत नगर निगम ने शनिवार और रविवार को शहर के मॉल बंद करने की अपील की और साथ ही लोगों से होली पर होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रम न करने की भी अपील की गई है। तो लंदन वेरिएंट के 5 मामले, अफ्रीकी वेरिएंट का 1 मामला सामने आया। सूरत में 5 नए मरीज मिले हैं और उसके बाद प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। लेकिन यह कहा गया है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों से बचा जाए। होली को लेकर भी आदेश जारी किए गए हैं, अपील जारी की गई है। लोगों से कहा गया है कि इस तरह के कार्यक्रमों से लोग बचें। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी जुड़ चुके हैं। पारस धामा हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं, आशीष सिंह भी मुंबई से हमारे साथ हैं, मनोज राठी चंडीगढ़ से हमारे साथ है और मनोज शर्मा भोपाल से। लेकिन सबसे पहले पारस आपके पास आते हुए, क्योंकि मुंबई में कहा जा रहा था कि सख्ती और ज्यादा हो सकती है, वहां पर फिलहाल किस तरीके के हालात, अब तक कितने मामले मुंबई में सामने आ चुके हैं? खरीदी करते समय अपना गायत्री, कल के आंकड़ों की बात करें तो कल मुंबई में ही सिर्फ 1300 से ज़्यादा मामले बाहर आए थे। वहीं पूरे महाराष्ट्र में 15,000 से ज़्यादा मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं। ये बड़ी चिंता का विषय हो सकता है महाराष्ट्र सरकार के लिए, क्योंकि दिन ब दिन जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं एक डराने वाली तस्वीर जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये क्रॉफर्ड मार्केट है, मुंबई का सबसे फेमस मार्केट है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। ये तस्वीरें जो आप देखेंगे वो चौंकाने वाली और डराने वाली हैं। एक तरफ जहाँ हर रोज़ कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ये भीड़ आप जो देख रहे हैं, ये समुद्र है ये लोगों का। यहाँ पे ये असंख्य जो भीड़ है, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही हैं। आप देख रहे हैं कितने लोग हैं यहाँ पे, जहाँ हर एक दुकान पे कम से कम 10-12 लोग हैं। ज़रा सा भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं यहाँ रखा जा रहा है। और साथ ही साथ जो है लोग जो हैं अपनी जान की चिंता नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी और की जान की भी चिंता नहीं है। और यहाँ पे बेधड़क जो है ये पहुँचे हैं। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मास्क बिना भी देखे जा रहे हैं। बीएमसी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ क्लीन अप मास्टर्स भी हैं, तैनात किए गए हैं कि इस भीड़ को कंट्रोल किया जाए। साथ ही साथ जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको दंड किया जाए, उनसे फाइन वसूला जाए, उनको सबक सिखाया जाए। मगर यहाँ के ठीक है आशीष, ठीक है पारस लौट रहे हैं आपके पास, आपके पास तो दिखा रहे हैं पारस किस तरीके से यहाँ पर जो हालात हैं वो चिंताजनक बने हुए हैं, क्योंकि लोग सख्ती से तमाम जो नियम है उनका पालन नहीं करें। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि सूरत से ही एक और बड़ी खबर, वहां पर स्कूलों में शुरू की गई कोरोना की जांच में अब तक 82 छात्र पॉजिटिव पाए गए। सूरत के 25 स्कूलों में 1613 छात्रों का कोरोना टेस्ट किया गया था। सूरत नगर निगम में ऐसे स्कूलों को तुरंत बंद करने का आदेश दिया गया है जहां पर 5 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। तो ये हाल सूरत का 24 घंटे में लगातार ये कहा जा रहा है कि मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। और इस सब के बीच सूरत में कई स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। हम एक बार फिर से मुंबई की तरफ रुख कर लेते हैं, क्योंकि वहां से हमारे सहयोगी आशीष भी हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, आप मुंबई के किस हिस्से में मौजूद हैं? क्योंकि पारस अभी दिखा रहे थे कि भीड़ भाड़ लगातार अभी भी लोगों की तरफ से बनी हुई है। जो प्रशासन लगातार आदेश दे रहा है, ये अपील भी कर रहा है कि आप कोरोना नियमों का पालन करें, लेकिन लोग उन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल आपके पीछे भी काफी भीड़ है, क्या वहां पर कोई नियम का पालन कर रहा है? गायत्री, ये सीएसटी का मार्केट है। सबसे अहम बात यह है कि जहां तक नजर जाएगी वहां तक आपको एक लाइन से एक कतार में जो है वो दुकानें दिखाई पड़ेंगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इन कतारों में यहाँ पे जो खरीदने आने वाले लोग हैं वो ये नौजवान है। साफ तौर पे देखें, मास्क जो है अब ऊपर किया हुआ है। ये वो लड़के हैं जो यहाँ पे काफी देर से खड़े थे, लेकिन मास्क जो है वो उतारे हुए हैं। जिस तरह से मुंबई में एक के बाद एक मामले बढ़े हैं, वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब है बने हुए हैं, क्योंकि नियमों की अनदेखी होती है।
साफ तौर पे सोशल डिस्टेंसिंग इस सकरे एरिया में आप उम्मीद नहीं कर सकते कि सकरे एरिया में जो है जब लोग शॉपिंग करने के लिए उतरते हैं तो इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सकेगा। और दूसरी तरफ लोग जो मास्क जो है उसे सही ढंग से नहीं पहनते, वही वजह है कि महाराष्ट्र में जो आंकड़े लगातार पिछले कुछ समय से बढ़ते चले जा रहे हैं वो एक सबसे बड़ी परेशानी का सबब बने हुए हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि जिन 10 जिलों में देश भर के जिन 10 जिलों में सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं उनमें महाराष्ट्र से 8 जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। और आइए अब हम रुक कर लेते हैं महाराष्ट्र से सटे मध्य प्रदेश की तरफ, क्योंकि वहां पर भी लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र से सटे होने की वजह से कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश में 603 नए मरीज सामने आ चुके हैं। राज्य सरकार इंदौर को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित है, क्योंकि वहां पर पिछले 24 घंटों में 219 नए मरीज मिले हैं। अब तक इंदौर ही मध्य प्रदेश का ऐसा शहर है जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस मिले हैं। इसके अलावा भोपाल में भी 138 मामले मिले हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 4335 कोरोना के एक्टिव केस हो चुके हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार नाइट कर्फ्यू समेत कई सख्त कदम उठाने पर कर रही है विचार। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक भी की है और अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगर कोरोना के मामले कम नहीं होते हैं तो रविवार या फिर सोमवार से रात का कर्फ्यू लगाया जा सकता है। हम सीधे भोपाल की तरफ रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे, लेकिन इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा आइए सुनवाते हैं आपको। हमने 4 फैसले किए हैं। प्रदेश के बड़े हिस्से में अभी संक्रमण नहीं है, लेकिन हमारे लगभग 10 जिले ऐसे जहां 10 से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव प्रकरण आ रहे हैं, विशेषकर इंदौर और भोपाल। यहां बड़ी संख्या में पॉजिटिव केसेस आना शुरू हुआ। तो मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 603 मामले। भोपाल से हमारे साथ मनोज लगातार बने हुए हैं। मनोज, इंदौर में सबसे ज्यादा केसेस, भोपाल में फिलहाल क्या हालात, इंदौर में क्या हालात, और मुख्यमंत्री की तरफ से नाइट कर्फ्यू को लेकर भी विचार किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कोई आदेश अब दिया गया है? जो इंदौर प्रशासन है वो सोच रहा है कि अब जो फाइन है, अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं तो 100 की जगह 200 रुपये का फाइन लेने की बात इंदौर के प्रशासन ने कही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, भोपाल में सुबह के वक्त 11 से लेकर 12 बजे तक पुलिस ने थोड़ा अभियान चलाया और यहाँ पर लोगों को मास्क जो नहीं पहने थे तो उनको फाइन भी किए गए। लेकिन मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ, क्योंकि 600 से ज़्यादा जो मामले आ रहे हैं, अगर इनकी तुलना गायत्री हम पिछले साल के मार्च से करें तो अब ये आंकड़ा पिछले साल की इस तारीख से ज़्यादा हो गया है, यानी खतरे की घंटी बज रही है। अब आप लोगों को देखिए कितने लोग जागरूक होते हैं, लोग मतलब मास्क को लेके जो जागरूकता नहीं है। देखिए ये सामने जो शख्स निकल रहे हैं बाकायदा फ़ोन पे बातचीत करते चले जा रहे हैं, सार्वजनिक स्थान पे घूम रहे हैं, कोई मास्क नहीं है। ये पुलिस का ये कहना कि हम सख्ती बरतेंगे, कब लगातार ये बात सरकार की तरफ से 1 हफ्ते से कही जा रही है कि अब हम यहाँ पर भोपाल में और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगाएंगे, लेकिन अभी तक सरकार का अब जो अभी बात हुई हमारी जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, तो उनका कहना था कि हम नाइट कर्फ्यू सोमवार को हम तय करेंगे कि भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगेगा या नहीं। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो हम ये लोगों से पूछते हैं, हम बात करते हैं। देखिए आपको पता है कोरोना फैल रहा है और आप मास्क नहीं पहने हुए हैं। देखिए कितनी लापरवाही मनोज, जो वाकई मतलब ये यही एक जो सबसे अहम मुद्दा है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब यहाँ तक कहा है प्रधानमंत्री ने तो कि आपको अगर वैक्सीन भी लग गई है तो उसके बाद भी आपको कोरोना दवाई भी और कड़ाई भी, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है वो भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए कि स्थिति क्या होगी, क्योंकि लगातार कोरोना की महामारी वापसी कर रही है और चिंता इसलिए बढ़ गई है। मनोज, हम लौटेंगे आपके पास। आपने विश्वास सारंग जो कि मध्य प्रदेश के मंत्री, उनसे बातचीत की है, उनका क्या कहना है वो सुन लेते हैं। सर हमारे साथ जो मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंगी, हम उनसे पूछते हैं सर ये 600 से ज़्यादा मामले अब मध्य प्रदेश में आ गए हैं, इंदौर में वही पुरानी बातें, फिर 200 से ऊपर का आंकड़ा, हालत वाकई चिंताजनक हो रहे हैं क्या? देखिए सभी जगह कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, पर हमारी सरकार पूरी मुस्तैदी से हर विषय पर दृष्टि रखी हुई है और हम कटिबद्ध हैं हर समस्या का समाधान करने के लिए। जहां तक भोपाल और इंदौर के केसेस की बात है लगातार बढ़ रहे हैं और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्वयं समीक्षा कर रहे हैं
और हमने निर्णय लिया है यदि इसी तरह केस बढ़ेंगे तो हम नाइट कर्फ्यू पर भी विचार कर सकते हैं। एक हफ्ते से बोल रहे हैं सर आप लोग ये? नहीं, क्योंकि देखिए दोनों तीनों चीज़ें हैं। यदि इस तरह का कर्फ्यू लगता है तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों को बहुत दिक्कत आती है, तो हर विषय पर ध्यान रखते हुए ही कोई निर्णय लेना है। और अब रुक कर लेते चंडीगढ़, हमारे सहयोगी मनोज राठी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। पंजाब में लगातार केस बढ़ रहे थे। मनोज, जरा बताइए कि वहां पर क्या हालात और क्या सख्ती का कोई असर लोगों पर दिख रहा है? लोग कर रहे हैं वहां पर नियमों का पालन? देखिए गायत्री, सबसे बड़ी बात यह है कि अब एक चिंता का विषय जरूर बन चुका है, क्योंकि कोरोना का कहर दोबारा से शुरू हो चुका है। जो आंकड़े हैं, पंजाब की बात करें, पंजाब के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, 11 से 5 कर्फ्यू का टाइम दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे अधिकारियों से बातचीत हुई है कि सबसे बड़ी बात यह है कि डिपेंड करता है कि लोगों पर कि लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, जो गैदरिंग की बात की गई है। हालांकि साफ तौर पे जो अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है उनका कहना है कि अब सख्ती की जाएगी। जो एसडीएम की, डीसी की टीम जो है पुलिस के साथ मिलकर ये कार्रवाई करेगी, चालान जो है वो काटा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह आती है कि लोगों को किस तरह से जागरूक होना है, किस तरह से जो भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं जाना है। क्योंकि पंजाब की बात करें, पंजाब में लगातार आंकड़ा कोरोना का बढ़ता जा रहा है, मौतें जो है वो बढ़ती जा रही हैं। सितंबर में जो आंकड़ा था 31 लोगों की मौत थी सितंबर में, लेकिन पिछले 2 दिन में 29 लोगों की मौत। कहीं ना कहीं एक बड़ी यहां पर कोरोना की जो कहर है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें पंजाब में, लगातार जो प्रशासन है, सरकार है, गवर्नमेंट है, वो लोगों को हिदायतें जारी कर रही है, लोगों को निर्देश जारी कर रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों पर डिपेंड करता है कि मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, क्योंकि अब दोबारा से वही बातें, दोबारा से वही चीजें कि कोरोना का कहर बढ़ रहा है। हालांकि साफ तौर पे निर्देश जो दिए गए हैं, बॉर्डर एरिया जो है उन पर चलानिंग जो है वो की जा रही है। उसके साथ साथ जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, नोडल ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं, लोगों को देख रेख कर। लौटेंगे मनोज आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर, विधानसभा के बाहर, सदन के भीतर दरअसल हाथापाई हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से। बिहार विधानसभा में दरअसल हंगामा हुआ और ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे आपसे कुछ ही सेकंड्स बाद। सदन के भीतर किस तरीके से हाथापाई हुई है, बिहार विधानसभा में हाथापाई की तस्वीरें सामने आई। लेकिन उससे पहले आपको ये बड़ी खबर बता दें, बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है। ये देखिए उसकी तस्वीरें भी आपके सामने, विधानसभा के भीतर की तस्वीरें, किस तरीके से हाथापाई हुई है। विधानसभा में जमकर हंगामा और सदन के भीतर जमकर हाथापाई तक की नौबत आ गई। उसके बाद बीच बचाव भी करना पड़ा वहां सुरक्षा कर्मियों की तरफ से। तो सदन के भीतर किस तरीके से हाथापाई हुई, विधानसभा के भीतर यह हंगामा, और हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि नौबत हाथापाई तक आप पहुंची। सदन के भीतर की तस्वीरें आपको दिखा रही है। देखिए किस तरीके से खींचतान हुई है, किस तरीके से हाथापाई तक की नौबत आ गई और उसके बाद बीच बचाव भी करने की कोशिश कुछ सदस्यों की तरफ से हुई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये पूरी हाथापाई हुई है। लेकिन वजह क्या रही और किन लोगों ने इस तरीके से हंगामा किया, चंद्रमोहन हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, क्या हुआ था विधानसभा में, आखिर क्यों ये नौबत आई? आज दोपहर बाद जब सदन शुरू हुई उस समय स्वास्थ्य विभाग पर बजट पर चर्चा चल रही थी और उसी दौरान जो है ये तेजस्वी यादव ने शराबबंदी के बात को छेड़ दिया और जिसके बाद पहले उप मुख्यमंत्री और फिर तेजस्वी यादव के बीच टोका टोकी शुरू हुई और फिर मामला इतना आगे बढ़ गया कि दोनों दल, सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों तरफ के लोग एक दूसरे से आपस में भिड़ गए। जैसा कि तस्वीर भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं वो विपक्ष के नेताओं को के ऊपर हाथ उठाए हुए हैं, तो वहीं जो विपक्ष के नेता हैं वो सत्ताधारी दल के जो विधायक हैं उनके ऊपर हाथ उठाए हुए, एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज भी जमकर सदन के अंदर में हुआ है। साफ तौर पर यह आरोप लग रहा है कि जो बिहार सरकार में मंत्री हैं रामसूरत राय, उनको लेकर सुबह में तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद फिर सदन में पहुंचे, सरकार को घेरने की कोशिश की और उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाया कि सदन में उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, जिसको लेकर वो राजभवन भी पहुंचे थे। राज्यपाल के पास उन्होंने ज्ञापन सौंपा और जो मंत्री हैं रामसूरत राय उनको बर्खास्त करने की मांग की। हालांकि रामसूरत राय जो बिहार सरकार में मंत्री हैं उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कहा है कि जो यह आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। जिस स्कूल में शराब पकड़ा गया था मुजफ्फरपुर में, वो
उनके भाई का है, उनके अपने भाई से कोई बहुत दिनों से लेना देना नहीं है और इसी मामले को लेकर अभी सदन में जमकर हंगामा हुआ है। हालांकि हंगामे के बाद अभी सदन शांत हो गया है और अभी सदन सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन जिस तरह की तस्वीर सामने आई है यह साफ तौर पर दिखा रहा है कि सदन की गरिमा किस तरह से तार-तार हुई है। ऐसे में समझा जा सकता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो विधायक हैं वो रामसूरत राय, जिनके इस्तीफे की मांग पिछले 3 दिनों से तेजस्वी यादव लगातार कर रहे हैं, उनके भाई के ऊपर शराब व्यवसाय करने का आरोप है। उनके स्कूल में शराब पकड़ी गई थी और उसके बाद से ही लगातार तेजस्वी यादव सरकार पर हमलावर हैं और आज अब से थोड़ी देर पहले विधानसभा की ये तस्वीर सामने आई है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकती हैं कि किस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक एक दूसरे के ऊपर हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। मतलब साफ तौर पर है कि जो सदन की गरिमा है उसको तार-तार करने की कोशिश जरूर की गई है सदन के अंदर। लौट रहे चंद्रमोहन, एक बार अपने दर्शकों को तस्वीरें जरा दिखा दे। देखिए किस तरीके से धक्का मुक्की हुई है, एक दूसरे को धक्का दिया गया। सदन की मर्यादा को तार-तार करने वाली ये तस्वीर आज उस वक्त जब बजट पर चर्चा चल रही थी, तेजस्वी यादव मौजूद थे और बता रहे हैं चंद्रमोहन के उप मुख्यमंत्री के साथ उनकी कुछ बहसबाजी हुई और उसके बाद नौबत इस कदर आ गई कि आपस में सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो सदस्य थे वो भिड़ते दिखाई दिए। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं बिहार विधानसभा के भीतर से। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जेडी और आरजेडी के विधायक किस तरीके से भिड़े थे, नौबत हाथापाई तक कहां पहुंची, उसके बाद कुछ बीच बचाव भी किया गया। फिलहाल चंद्रमोहन बता रहे हैं कि हंगामा शांत हो चुका है, लेकिन एक दूसरे के साथ भिड़ने की ये तस्वीरें, जेडीयू और आरजेडी के विधायकों में हाथापाई, एक दूसरे को धक्का दिया, शराब तस्करी का ये पूरा मसला जिस पर हंगामा हुआ। चंद्रमोहन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन जरा बताइए कि कॉन्वर्सेशन क्या चल रहा था जो नौबत इस कदर आ गई कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो सदस्य आपस में भिड़ गए। आप बता रहे कि उप मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव भिड़े हैं। सेकेंड हाफ में जब सदन शुरू हुआ था, जब सुबह में सदन शुरू हुआ तो इसी रामसूरत राय के बर्खास्तगी को लेकर पहले विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और उसके बाद सदन को स्थगित करना पड़ा था। तेजस्वी यादव राजभवन भी गए थे, राज्यपाल को उन्होंने ज्ञापन सौंपा, लेकिन जब दूसरे पाली में यह सदन शुरू हुआ उस समय तेजस्वी यादव स्वास्थ्य विभाग का जो बजट पेश हुआ है उस पर वो चर्चा कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने शराबबंदी का मुद्दा उठाया और साफ तौर पर यह सरकार को घेरने की कोशिश की। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो रामसूरत राय पर आरोप लगे हैं उसमें अगर कोई भी गलती है तो मंत्री को सामने सदन में आकर जवाब देना चाहिए और इसी को लेकर जो तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये कहा कि यह पूरा जो अभी चर्चा चल रहा है यह स्वास्थ्य विभाग पर चल रहा है, इसलिए अभी शराबबंदी की कोई चर्चा नहीं हो सकती है और रामसूरत राय पर आप सीधे तौर पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। और इसी को लेकर दोनों तरफ से उसके बाद तेजस्वी यादव हमलावर हो गए, जो आरजेडी के विधायक हैं वो बेल में आ गए और हंगामा करने लगे। इसी दौरान जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं वो भी बेल में आ गए और दोनों तरफ से हाथापाई, जैसा कि तस्वीर भी साफ तौर पर आप देख सकती हैं, इसमें हो गया और साथ ही दोनों तरफ से गाली गलौज भी हुआ है, जो साफ तौर पर दिखा रहा है कि जो ये सदन है उसकी गरिमा किस तरह से तार-तार की गई है। तो जो आज सदन में देखने को मिला यह सीधे तौर पर शराबबंदी और रामसूरत राय के इस्तीफे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि जो रामसूरत राय के भाई हैं उनके स्कूल में शराब पकड़ा गया था मुजफ्फरपुर में, जिसको लेकर FIR हुआ है और आज सुबह से तेजस्वी यादव हमलावर हैं सरकार पर। सुबह में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जो स्कूल के प्रिंसिपल गिरफ्तार हुए हैं उनके भाई को अपने पास में बैठाकर उन्होंने सीधे तौर पर सरकार पर आरोप लगाया कि जो इस पूरे मामले में आरोपी हैं उनको सरकार गिरफ्तार नहीं कर रही है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। रामसूरत राय आकर सदन में जवाब नहीं दे रहे हैं और सुबह में जब सदन शुरू हुआ तो उस समय से की मांग विपक्ष की तरफ से तेजस्वी यादव की तरफ से ये कहते हुए कि जो रामसूरत राय के भाई हैं उनके स्कूल में शराब मिली और उसके बाद उन पर FIR भी हुई, लेकिन बावजूद इसके कार्रवाई नहीं हुई, लिहाजा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। और इसी मुद्दे पर यह पूरा हंगामा नौबत आई कि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर और तेजस्वी यादव आपस में भिड़ गए और जमकर धक्का मुक्की हुई। हालांकि फिलहाल हंगामा शांत हो गया, लेकिन बताया जा रहा है कि सदन को विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से स्थगित कर दिया गया। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है विधायकों में किस तरीके से हाथापाई हुई। जो दूसरे सदस्य थे फिर उन्होंने इस पूरे मामले में बीच बचाव किया, उसके बाद ही अध्यक्ष ने जब कार्रवाई को स्थगित किया फिर कहीं जाकर ये पूरा मसला शांत हुआ। तो बजट पर चर्चा
राम सूरत राय की बर्खास्तगी की मांग इसी बीच तेजस्वी यादव की तरफ से, जिसको लेकर उन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्य आपस में भिड़ गए थे। बताया जा रहा है कि विपक्षी सदस्य वेल में पहुंचे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने जेडीयू आरजेडी विधायकों के हाथापाई की। उंगलियों का जादू देख हैरान हुए सोनू सूद। यंग जीनियस को देख याद आया बचपन, जब सोनू ने बताया कितना जरूरी है परिवार। जब पूरी हो गई सोनू सूद की फरमाइश, जब सोनू सूद ने बताया कैसे पूरे करें सपने। प्रोड्यूसर, ह्यूमैनिटेरियन, वन एंड ओनली सोनू सूद। सोनू भाई, आप अपनी जिंदगी में इतनी जल्दी, इतने डिसिप्लिन के साथ चलते हैं, और इस एज में जब हमें पता ही नहीं था कि लाइफ में करना क्या है, और ये इतनी चीज़ें हासिल कर चुके हैं, तो हमें लगता है कि वापस शायद उस बचपन के दिनों में जाना चाहिए और ऐसा कुछ सीख कर वापस ऐसी इस जगह पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक बहुत इंस्पायरिंग है इनकी स्टोरीज। आपकी पेरेंट्स की वैल्यूज़ जो हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके मित्र हैं, उनको हमेशा आप उनका जो हाथ हमेशा थामे रखिए, क्योंकि कई बार जब आप गिरने लगते हैं लाइफ में, तो वही हाथ होता है जो वापस आपको खड़ा करता है। और कितना भी आप कई बार हम जो ज़िंदगी में सोचते हैं हमें वो नहीं मिलता, हमारे सपने बड़े रहते हैं लेकिन हम शायद कुछ कम अचीव करते हैं। लेकिन सपने देखना मत छोड़िएगा, क्योंकि जिस दिन वो सपना पूरा होगा वो दिन तय है, बस हमें उस दिन का इंतज़ार करना है। वाव, बहुत इंस्पायरिंग है। अक्सर सोचते हैं कि जब बड़े होंगे तब ज़िंदगी में वो सब अचीव करेंगे जो करना चाहते हैं, फोकस है। पर मुझे लगता है कि जो ये उम्र होती है उसमें जो आप कर सकते हो वो बेस्ट होता है।